Welcome students. In this video we are going to discuss the law of demand. Law of demand demand का ही एक टॉपिक है. This is very important for the exam point of view because आपके एग्जाम में सप्लाई और डिमांड में से लॉ ऑफ सप्लाई आ जाता है या फिर लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बच्चे? इट रेफर्स टू व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस, व्हेन द इंक्रीज इन द प्राइस देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड. प्राइस में इंक्रीज होना क्या हो जाता है? डिमांड का डिक्रीज होना. व्हेन द प्राइस decreases, demand increases, there is a negative relationship between the price and demand. Like if price increases, demand decreases, price decreases, demand increases, other things remaining constant. ये other things क्या है बच्चे? In our last video what we did, there is determinants of demand. हमने क्या किया था? determinants of demand. उन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखना है, उन चीज़ों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बस देयर इज अ चेंज इन द प्राइस. वो अदर थिंग्स वी आर टेकिंग द अजम्पशन देयर इज अ नो चेंज इन द इनकम. जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देयर इज अ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, लाइक ये वी हैव अ सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड पेप्सी, लाइक टी एंड कॉफ़ी, दीज आर दी सब्स्टिट्यूट गुड्स. इनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. दिस अ नो चेंज इन दी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए उनके प्राइस में. नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस. कंज्यूमर के कोई टेस्ट में और प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए. और देयर इज अ नो चेंज इन दी एक्सपेक्टेशन. जो भी फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई एक्सपेक्टेशंस है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए. दीज आर दी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. व्हेन यू आर writing law of demand in the exam you have to mention the assumptions of the demand. ओके आपको assumptions भी लिखनी होंगी. हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड तब सक्सेसफुल होगा जब हमारी ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे. इट्स अ नेचुरल थिंग कि अगर प्राइस चेंज होता है और साथ में ही कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है तो डिमांड पे में भी शायद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट्स वाई अगर हमें ये चीज़ चाहिए है, ये रिजल्ट चाहिए है, वी वॉन्ट टू कॉन्स्टेंट दीज like income, substitutes, complementary goods and taste and preference and expectation. इन सारी चीज़ों को क्या करना होगा? कांस्टेंट रखना होगा. बस किस में चेंज आएगा? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चे? सी डायग्राम इज लाइक सिंपल है जैसे होता है. इट्स लाइक वी हैव y axis, x axis O. There is a price on y-axis, demand on x-axis. When the price is P, Q is the quantity. When the price decreases P1, your Q1. When the price decreases from P2, your quantity is Q2. Is this like your curve is DD? It's downward curve. Why this downward? Because जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है मेरी डिमांड या फिर मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है. यही हमने डिस्कस किया था. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस एंड क्वांटिटी. इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस. इफ द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस. ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ये चीज़ें. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. इसकी वजह से हमारी डाउनवर्ड स्लोप है. ठीक है, ओके. ये हमारा क्या रहता है? लॉ ऑफ डिमांड. आज की वीडियो में यही. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.